हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं रेडिस कैशे होता क्या है, उसे हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन अ डिटेल यूजिंग डॉटनेट कोर वेब एपीआई हम रेडिस कैशे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंसर्ट करते टाइम रेडिस कैशे का यूज कैसे करते हैं, गेट करते टाइम रेडिस कैशे का यूज कैसे करते हैं, अपडेट करते टाइम, डिलीट करते टाइम, उसके बाद रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम के बाद हम रेडिस कैशे का इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट बेस्ड रेडिस कैशे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद यूजर बेस्ड पर्टिकुलरली यूजर बेस्ड रेडिस कैशे का यूज कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आने वाले वीडियो में। अगर आपके माइंड में कोई भी नया टॉपिक हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मुझे आपका वो टॉपिक दीजिए, मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो प्रीवियस मेरे कौन से भी वीडियो के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके कमेंट कीजिए, लिंक्डइन पे जाइए, मुझे वहां पे कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं रेडिस कैशे होता क्या है। तो रेडिस कैशे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करवाने के लिए इन अ की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। मतलब जो भी वैल्यू हम सेव करवा रहे हैं इन अ डेटाबेस, उसका एक की होगा और उस की के बेस पे हम वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे रेडिस कैशे का यूज होता है। तो उसके बाद हम ये जानते हैं कि रेडिस कैशे हम यूज क्यों करते हैं, उसकी इतनी जरूरत क्यों लगने लगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि हमें कैशे मेमोरी का यूज क्यों करना चाहिए। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है फ्रंट एंड वाला पार्ट और ये है बैक एंड वाला पार्ट। जब भी फ्रंट एंड वाला पार्ट कोई भी एपीआई कॉल करता है तो वो एपीआई डेटाबेस के अंदर जाके वो रिकॉर्ड सर्च करेगा, उसे फेच करेगा और वो वापस रिस्पॉन्स फॉर्मेट में फ्रंट एंड को लाके देगा। तो डेटाबेस में अंदर लॉट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं और वो रिकॉर्ड बहुत सारे होने के कारण उसका जो फेच टाइम होता है, जो उसका रीड टाइम होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे मैंने आइडली 100 मिली सेकेंड रखा है। तो हर बार जब भी एपीआई कॉल होगी तो 100 मिली सेकेंड लगने वाले हैं। बट जब हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं तब उसका एक बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या होगा, फ्रंट एंड एपीआई कॉल करेगा, अगर कैशे मेमोरी के अंदर वो रिकॉर्ड फाउंड हुआ तो वो रिकॉर्ड वो डायरेक्टली यूजर इंटरफेस मतलब फ्रंट एंड को लाके देगा। उसको बहुत कम टाइम लगेगा। कितना? ओनली आइडियल टाइम मैंने रखा है 5 मिली सेकेंड, क्योंकि कैशे मेमोरी का जो भी रीड टाइम होता है या एक्सेस टाइम होता है वो बहुत कम होता है इन कंपेयर टू डेटाबेस, क्योंकि कैशे मेमोरी बहुत फास्ट होती है इन कंपेयर टू डेटाबेस। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जब भी फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो एपीआई क्या करेगा, सबसे पहले कैशे मेमोरी के अंदर जाएगा। अगर कैशे मेमोरी के अंदर कोई भी रिकॉर्ड वो पड़ा हो जो उसकी जरूरत है, एपीआई को लग रहा है, तो वहां से फेच करेगा। उसको कितना टाइम लगेगा? 5 मिली सेकेंड। और वो लाके देगा कहां पे? यूजर इंटरफेस को मतलब फ्रंट एंड को। तो हमारा कितना टाइम यहाँ पे सेव हो गया? 95 सेकेंड। तो ये काम करने के लिए हम ये बेनिफिट उठाने के लिए हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। इट इज वन काइंड ऑफ बेस्ट बेनिफिट ऑफ कैशे मेमोरी। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट एंड से कोई एपीआई कॉल हुआ तो एपीआई पहला क्या करेगा, वो डेटा कहां सर्च करेगा? कैशे मेमोरी में। अगर कैशे मेमोरी में वो डेटा नहीं रहा तो क्या होगा, उसके बाद डेटाबेस एक्सेस होगा, डेटा फेच होगा और कैशे मेमोरी में वो स्टोर होगा। तो देखो 5 प्लस 100 तो 105 मिली सेकेंड मतलब 5 मिली सेकेंड इंक्रीज हो गए। उसके बाद वो डेटा लाके कहा देगा फ्रंट एंड को। तो यहाँ पे हमारा 5 मिली सेकेंड टाइम बढ़ रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कैशे मेमोरी का जब हम कैशे मेमोरी यूज करते हैं। बट ये बहुत कम सिनेरियोज में होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बार डेटा डेटाबेस से उठकर कैशे मेमोरी में आ गया तो जब भी एपीआई कॉल होगी उस डेटा के लिए तो हर बार वो कैशे मेमोरी से लाके देगा। मतलब 95 मिली सेकेंड हमारे बचने वाले हैं जब भी उस डेटा की हमें जरूरत लगने वाली है, तब हम कैशे मेमोरी यूज करते हैं। इट इज वन काइंड ऑफ हाईली बेनिफिशियल ऑफ कैशे मेमोरी। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि हम रेडिस कैशे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ रेडिस कैशे डाउनलोड।
उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा कि C#कॉर्नर, ये वेबसाइट आपको सर्च करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा एक वेबसाइट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, देखो डाउनलोडिंग करंट वर्जन ऑफ रेडिस अवेलेबल फॉर डाउनलोड इज 3.2.100 और यहाँ पे लिंक दी गई है हियर। मेरा यहाँ पे विंडोज सिस्टम है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे ये लिंक ओपन कर रहा हूँ। अगर आपका लिनक्स होगा, मैक होगा, तो आप उस टाइप के वर्जन भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो ओपन किया मैंने यहाँ पे और देखो यहाँ पे आपको 4 फाइल मिलेगी रेडिस कैशे सॉफ्टवेयर की। सबसे पहली MSI डायरेक्टली एग्जीक्यूशन फाइल, जो आपको डायरेक्टली आपका रेडिस कैशे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देगा, इसके लिए ये है। और अगर आपको रेडीमेड रेडिस कैशे का पूरा फाइल चाहिए, जिप फाइल चाहिए, तो उसके लिए ये है। तो आप दोनों में से कोई एक डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही डाउनलोड करके रखी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैंने MSI मतलब विंडोज की जो भी फाइल है वो भी डाउनलोड करके रखिए और उसके बाद जिप फाइल भी यहाँ पे डाउनलोड कर रखिए। आप MSI से भी इंस्टॉल कर सकते हो या डायरेक्टली जो जिप फाइल है उसे डीकंप्रेस करके ये सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जिप फाइल को डीकंप्रेस किया है यहाँ पे मैंने और उसका यूज डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे रेडिस कैशे इंप्लीमेंट करने के लिए। देखो जब आप डीकंप्रेस करोगे तो इसके अंदर आपको लॉट ऑफ फाइल मिलेगी। उसके अंदर आपको रेडिस का बेंचमार्क मिलेगा, रेडिस का यहाँ पे देखो चेक AOF मिलेगा, रेडिस क्लाइंट साइड, रेडिस सर्वर साइड का एग्जीक्यूशन फाइल मिलेगी। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो चलो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं इन अ कमांड लाइन कि रेडिस कैशे हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो रेडिस #C क्लाइंट, ये आपको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको देखा है देखो 127.0.0.1:6379। इसका मतलब क्या है, आपका रेडिस कैशे अब रन करने लगा है कहाँ पे, लोकल होस्ट सिस्टम पे। मतलब जिसका आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1 मतलब लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस, और उसके बाद वो पोर्ट नंबर कौन सा है जहां पे रेडिस कैशे का सर्वर यहाँ पे रन कर रहा है 6379। तो उस पोर्ट पे रेडिस कैशे रन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है। तो चलो अब हम देखते हैं कि रेडिस कैशे के अंदर डेटा कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो सेट, अगर यहाँ पे मैं दे रहा हूं यहाँ पे नेम, नेम मतलब क्या, मेरी की, और हम डेटा इंसर्ट कौन सा करने वाले ये। तो फॉर एग्जांपल ये डाल रहा हूं मैं विशाल। तो इसका मतलब क्या है, सेट मतलब मैं इंसर्ट कर रहा हूं क्या डेटा, उसका की नेम है नेम और डेटा कौन सा है विशाल। उसके बाद एंटर, देखो ओके आया है। इसका मतलब क्या है, मेरा डेटा सक्सेसफुली रेडिस कैशे के अंदर यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद अगर मुझे यही डेटा देखना हो तो यूजिंग की, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, गेट और की नेम। ओके, तो की का नेम क्या है, नेम। देखो यहाँ पे आ चुका है विशाल जो मैंने स्टोर किया था। अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो भी ये सर्वर चालू है या नहीं, कौन सा रेडिस कैशे का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कमांड टाइप करूंगा, कौन सी, पिंग। देखो यहाँ पे पोंग आ गया, म्हणजे क्या, मैंने पिंग किया इस लोकल होस्ट के उस पोर्ट को और वो चालू है, इसकी वजह से उसने मुझे पोंग का एक रिस्पॉन्स दे दिया। तो एक और ऐसी कमांड है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, अब देखो डेटाबेस के अंदर एक नेम नाम की का एक डेटा सेव है। अगर मुझे उस की को डिलीट करना हो तो डेटाबेस के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, डेल मतलब DEL और उस की का नेम। देखो यहाँ पे 1 आ चुका है, मतलब नेम नाम की यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। अगर वो की यहाँ पे फाउंड नहीं होती तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे 0 आता। फॉर एग्जांपल देखो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ नेम को डिलीट करने का। देखो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुका है, मतलब यहाँ पे अभी नेम नाम की कोई की फाउंड है नहीं, इसका ये मतलब है। अब हम क्या करते हैं, की एग्जिस्ट है या नहीं ये कैसे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो एग्जिस्ट, उसके बाद की का नेम डालते हैं हम यहाँ पे नेम। देखो इंटीजर वैल्यू 0 है, मतलब नेम नाम की कोई की यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम एक बार सेट करते हैं फिर से वैल्यू, सेट नेम विशाल, और एक बार देखते हैं एग्जिस्ट नेम। देखो इंटीजर वैल्यू 1 आया है, मतलब नेम नाम की हमारे रेडिस कैशे के अंदर मौजूद है, जो हमें बता रहा है यूजिंग कमांड एग्जिस्ट। तो ये हमें रिटर्न कर रहा है 1, इसका मतलब नेम नाम की हमारे रेडिस कैशे के अंदर मौजूद है। तो ऐसे हम कमांड लाइन से रेडिस कैशे का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम रेडिस कैशे यूजिंग .NET फ्रेमवर्क कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे। कौन सी? ऐड इंफॉर्मेशन की, गेट इंफॉर्मेशन की, अपडेट इंफॉर्मेशन की, डिलीट इंफॉर्मेशन की एंड रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम की। ये 5 एपीआई हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रेडिस कैशे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड है रेडिस कैशे के अंदर? देखो फॉर एग्जांपल रेडिस कैशे के अंदर कौन कौन से टाइप के फंक्शन है? सेट असिंग, गेट असिंग, सेट स्ट्रिंग असिंग, गेट स्ट्रिंग असिंग, रिमूव असिंग, रिफ्रेश असिंग, ऐसे बहुत सारे फंक्शन आपको रेडिस कैशे के अंदर यूज करने को मिलेंगे, जिसके हेल्प से आप रेडिस कैशे की फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम कहां सीखेंगे? आने वाले अगले पार्ट में, मतलब पार्ट 2 में। तो प्लीज वो पार्ट मिस मत कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे आपका डाउट लिखिए। अगर आपके मन में कोई भी नया टॉपिक हो तो आपका नया टॉपिक वहां पे लिखिए, मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा, उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर और कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिंक्डइन पे जाइए, वहां पे मुझे कनेक्ट कीजिए और आपका डाउट वहां पे भी आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।